हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 2 लेयर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा मीटर लेस फैब्रिक जिसकी चौड़ाई है 56 इंचज़ की। उसके साथ मैं ये थिक लाइनिंग फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3/4 मीटर की ये लाइनिंग फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई है 44 इंचज़ की। नीचे की लेयर्स बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 मीटर बटर क्रेप फैब्रिक जिसकी चौड़ाई है 60 इंचज़ की। उसके साथ में ये लाइनिंग भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम योक की पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 पीसेस फैब्रिक के लिए हुए हैं लाइनिंग के। इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंचज़ की और इसकी लंबाई है 9 इंच की। तो हम फैब्रिक को इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 लेयर्स और ये हो गया फोल्डेड साइड। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच के, टोटल 12 इंच है तो उसका हाफ में ले रही हूँ 6 इंचज़। अब उसके बाद आर्म होल की लेंथ में मार्क कर रही हूँ यहाँ पर 7 इंच की। ये मार्किंग कर लेने के बाद हम इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेंगे स्केल की हेल्प से। अब इस पॉइंट से हम चेस्ट एरिया को एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच चेस्ट एरिया एक्सटेंड कर ले रही हूँ। आप चाहे तो 2.5 से 3 इंच से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंड हो गया। इसके बाद हम मार्क करेंगे हमारा नेक एरिया। तो जो बैक नेक की जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 2 इंच की और फ्रंट नेक की लंबाई में ले रही हूँ 3 इंच की। नेक की टोटल चौड़ाई भी मैं ले रही हूँ 3 इंच की। ये मार्किंग कर लेने के बाद आप एक बॉक्स शेप बना लें। अब हम बैक नेक और फ्रंट नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद शोल्डर का ड्रॉप दे देंगे आधा इंच का। एक इस तरह से एक स्लांट लाइन बनाकर हम शोल्डर का ड्रॉप दे देंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल का शेप दे देंगे और फिर फ्रंट आर्म होल का शेप हम थोड़ा सा डीप कट करेंगे, इस तरह से डीप शेप देंगे। अब जो योक की बॉटम पार्ट की जो चौड़ाई है मैं मार्क कर रही हूँ 9 इंचज़ की। 9 इंचज़ मार्क कर लेने के बाद हम सिंपली जो हमने आर्म होल की शेप जहाँ पर स्टॉप की थी चेस्ट एरिया वाली, वहाँ पर हम एक तिरछी सी लाइन लगा लेंगे, स्लांट लाइन। और यहाँ पर हम एक 3/4 इंच मार्क कर लेंगे हल्का सा और एक इस तरह से एक स्लाइटली कर्व्ड शेप दे देंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड जो है बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग पहले कर लेंगे। उसके बाद हम पीछे के पोर्शन को अलग कर लेंगे और फ्रंट वाले पोर्शन की जो नेक की कटिंग है और जो आर्म होल की कटिंग है जो हमने हल्की सी डीप की हुई थी उस पर हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम हमारा नेट फैब्रिक ले लेंगे और जो हमने ये दोनों पीसेस कट किए हुए हैं आगे और पीछे के, उसे इस तरह से प्लेस कर लेंगे और फिर उस पर कटिंग कर लेंगे। जब भी आप कोई लेस फैब्रिक इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आप उसकी लाइनिंग की कटिंग करें और उसके बाद आप लेस फैब्रिक की कटिंग करें। तो यहाँ स्लीव्स के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 पीसेस फैब्रिक के। इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंचज़ की है और इसकी लंबाई है 6 इंचज़ की। तो इसे हम इस तरह से चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेंगे और हमारा जो स्लीव का जो कर्व लेंथ है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंचज़ मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद हम हमारा स्लीव का शेप दे देंगे। पहले बैक का दे देंगे और फ्रंट का हम और डीप, थोड़ा हल्का सा डीप कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स का जो बॉटम पार्ट है उसकी मैं मार्किंग कर ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंचज़ की। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। स्लीव्स के बैक पार्ट की कटिंग हम पहले कर लेंगे।
और ये कटिंग हो जाने के बाद हम स्लीव्स को खोल लेंगे और फिर जो आगे वाला पोर्शन है स्लीव्स का, उसका जो हम डीप पार्ट जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को भी हम हमारी लेस फैब्रिक पर प्लेस कर लेंगे और फिर उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस फैब्रिक को लाइनिंग की फैब्रिक पर प्लेस करके उस पर टैकिंग कर ली है। बैक पोर्शन पर भी मैंने उसी तरह से कर लिया है। अब हमारे बटन्स के लिए हम इस योक वाले पोर्शन को हाफ में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 2 इंच मार्क करेंगे। 2 इंच मार्क कर लेने के बाद हम उस पर एक हल्का सा कट लगा लेंगे 2 इंच की मार्किंग तक। ये कट लगा लेने के बाद हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे और इस पॉइंट से ऑलमोस्ट आधा इंच हम मार्क करके एक स्लांट सी लाइन इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये कट कर लेने के बाद हमारा एक हल्का सा वी शेप आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक का स्ट्रिप ले लिया है जिसकी लंबाई है 5 इंच की और जिसकी चौड़ाई है 3 इंच की। अब इस स्ट्रिप को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम 2 इंच मार्क कर लेंगे। दो इंच मार्क करने के बाद हम इस पर कट कर लेंगे इसको इस तरह से। ये कट कर लेने के बाद इसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और अगेन हाफ इंच हम रखते हुए एक स्लांट सी लाइन बना लेंगे सो दैट हमारा हल्का सा वी शेप आ जाएगा। ये करने के बाद हम फिर से हमारा बैक पार्ट ले लेंगे योक का और इस स्ट्रिप को उस एग्जैक्टली वी शेप पर प्लेस कर लेंगे इस तरह से, और साइड्स में हम सिलाई लगा लेंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर। एग्जैक्टली वी शेप के अकॉर्डिंग हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से साइड्स में, और जो वी शेप के आसपास हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे और फिर उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो उस पर हेमिंग कर लें या फिर एक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर हेमिंग कर ली है। तो ये हमारा एक वी शेप तैयार हो गया। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और इस तरह से उसे उल्टा रखकर हम हमारी शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम एक इस तरह से क्रॉस फैब्रिक स्ट्रिप ले लेंगे, तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई है इसकी। इसे हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके हम हमारे एंटायर नेकलाइन पर उस पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को अटैच करके हल्के कट्स लगा के उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और उस पर मैंने हेमिंग कर ली है। अब ये कर लेने के बाद हम हमारे दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब ये अटैच कर लेने के बाद स्लीव्स के लोअर पार्ट में हम एक रफ़ल अटैच करेंगे। तो इस रफ़ल के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये 2 पीसेस फैब्रिक के। इसकी जो चौड़ाई है वो है 24 इंचेस की और इसकी लंबाई है 7 इंच की। अब मैं इसमें से एक पीस ले लूँगी इस तरह से, और फिर हम ऊपर की तरफ एक साइड पर हम गैदर्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैदर्स लगा लिए हैं स्लीव के रफ़ल के पार्ट पे। अब हमारी हम स्लीव ले लेंगे और इस रफ़ल को हम उस पर प्लेस कर लेंगे इस तरह से, और आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और एक टॉप स्टिच भी उस पर लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी तरह की लेस इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस जॉइंट पर मैंने ये लेस अटैच कर ली है और जो लोअर पार्ट है उसको भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर भी एक लेस अटैच कर ली है। अब चलेंगे हमारे बॉटम लेयर्स की तरफ। तो जो पहला लेयर है उसकी लंबाई है 12 इंच की और उसकी चौड़ाई है 30 इंचेस की। 15 इंच होगी यहाँ पर फोल्ड करने के बाद। तो इसके हमें 2 लेयर्स कट करने हैं। अब जो हमारा सेकेंड लेयर है उसकी लंबाई है 13 इंचेस, 1 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि हमें नीचे से उसे फोल्ड करना है और इसकी टोटल चौड़ाई है 46 इंचेस की, फोल्ड करने के बाद 23 इंचेस की। इसके भी हमें 2 लेयर्स कट करने हैं। तो सबसे पहले हम टॉप वाला लेयर ले लेंगे और एक तरफ उसके हम गैदर्स लगा लेंगे टॉप पार्ट पर। ये हो जाने के बाद हम हमारा सेकेंड लेयर भी ले लेंगे नीचे वाला और उस पर भी हम एक तरफ गैदर्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर गैदर्स लग चुके हैं। ये फर्स्ट लेयर पर गैदर लग चुकी है और ये सेकेंड लेयर पर भी मैंने गैदर्स लगा लिए हैं। अब ये हो जाने के बाद हम हमारे योक के पार्ट पर इसे अटैच कर लेंगे। तो हमारा योक का पोर्शन ले लेंगे और फर्स्ट लेयर हमने जो की हुई थी कट उसको हम इस पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे और टॉप पार्ट पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड लेयर भी इसी तरह से अटैच करेंगे। ये अटैच करने के बाद इसको भी हम फ्लिप कर लेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और दोनों तरफ अटैच भी कर लिए हैं दोनों लेयर्स। अब ये कर लेने के बाद हम हमारी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स और पूरा जो ड्रेस का साइड का पोर्शन है उसे हम पहले सी लेंगे। ये सीने के बाद हम हमारे जो बॉटम की पार्ट है उसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। पहले हम साइड्स की सिलाई करेंगे और उसके बाद हम बॉटम की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर योक के बैक पार्ट पे मैंने इस तरह से एक सैटिन की रिबन अटैच कर ली है दोनों तरफ और उसके साथ मैचिंग पर्ल बीड्स भी इस्तेमाल कर लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी हुक या प्रेस बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रिबन ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो यह है इस वाइट ड्रेस की फ़ाइनल लुक। ये 8 से 9 साल की बच्ची का साइज़ है। यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स की लेसेस इस्तेमाल करी हैं। कोई भी वाइट ड्रेस पर अगर आप लेस फैब्रिक इस्तेमाल करें और मैचिंग लेसेस इस्तेमाल करें तो उस ड्रेस की लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।